एवरीवन, हेलो एवरीवन। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था लीनियर इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट, और अब देखते हैं उस बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चन भी कवर किया था। अब देखते हैं उससे थोड़ा अलग हटके कुछ एग्जाम्पल और करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है, पहले देखेंगे कि वेरिएबल होता क्या है। जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वेरिएबल का मतलब ये होता है कि कोई भी अल्फाबेटिकल में जो लेटर होता है, अल्फाबेटिकल में जो लेटर होता है वही मेरा वेरिएबल होता है। वो वेरिएबल ABCD A to Z में कोई भी हो, ये मेरा वेरिएबल होगा। ओके, देखते हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5y + 8 - 2y = 20। अब क्या किया जाए, इसको बनाया कैसे जाए। जो मेरा एक कैरेक्टर का रहेगा जिसका वेरिएबल सेम है, सेम वालों के साथ सेम, क्योंकि कोई भी क्लास में स्टूडेंट तो बहुत सारे रहते हैं, लेकिन दोस्त उसका कैसा रहता है, जो जैसा रहता है उसका वैसा दोस्त रहता है। जिसका थिंकिंग जिसके साथ मिलता है वही दोस्त बनता है। जो जैसा रहेगा उसको वैसा ही दोस्त मिलता है। तो देखते हैं उसमें एक जैसा कौन सा है, 2 और 5 2। तो अब क्या करेंगे, 5 - 5y - 2y। ओके, 5y - 2y। अब क्या करें, 20। अब इसको इधर राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो राइट साइड शिफ्ट करने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था, अगर पॉजिटिव अगर लेफ्ट साइड तो निगेटिव राइट साइड, अगर निगेटिव राइट साइड तो पॉजिटिव लेफ्ट साइड। अब देखते हैं 20, तो इधर प्लस है तो राइट साइड हुआ तो माइनस है। ओके, क्या किया जाए, 5y - 2y यानी कि 3y = 12, y = 4। हो गया। ओके, लिखना है, शिफ्ट राइट ना। अब आते हैं हम लोग सेकंड मेथड नंबर 1। ये मेरा मेथड 1। अब मेथड सेकंड पे आते हैं। ओके, देखते हैं। मेथड नंबर सेकंड, अब क्या किया है, 5y - 2y + 8 माइनस का 20 = 0। माइनस का 20 कैसे, तो राइट साइड में प्लस है तो लेफ्ट साइड में माइनस। अब क्या हुआ, 5y - 2y 3y। उसके बाद अब 20 में से 8 गया, ये 20 में से 8 को घटाया तो कितना, 12। तो -20 में से 8 को घटाया तो -12, यही होगा -12 = 0। 3y = 12, y = 4। ओके, ये मेरा आंसर। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैथ्स का मतलब ये नहीं है कि हम एक ही मेथड से भी बना सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मेथड, आंसर इज द सेम, दिस इज मैथ्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन, आंसर इज द सेम, दिस इज मैथ्स।
मैथ हमेशा भी नहीं आ रहा है, जो आपका आउटपुट आया ना वो इक्वेशन में डालो, और इक्वेशन अगर इक्वल टू हो गया LHS इक्वल टू RHS हो गया बराबर है, तो आपका ये आंसर सेम आंसर आपका सही आएगा। ओके, कितने हैं जस्ट राइट नाउ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइव ए प्लस 8 माइनस 9 माइनस 9a इक्वल टू 20। क्या कहेगा, बनाया जाए। ट्राई अगेन। अब आते हैं, देखते हैं क्या होता है, तब देखते हैं। फिर बार बार बोला ना कि जिसका वेरिएबल सेम रहेगा, जो जैसा रहेगा वो ऐसा अपना साथी खोजता है। बढ़िया तो बढ़िया, खराब है तो खराब। जैसा करेक्टर रहेगा, जिसका जैसा रेस, जिसका जैसा थिंकिंग मिलेगा वैसा उसके अनुसार सेटअप हो जाएगा। जिसका वेरिएबल सेम, जो वेरिएबल सेम तो सिंपल सी बात है ना, वो अपने वेरिएबल के साथ ही जाएगा। हमेशा x के साथ, y के साथ, x के साथ, y के साथ, z के साथ। जिसका वेरिएबल सेम रहेगा वो हमेशा एक ही साथ जाएगा। कोई भी क्लासरूम में जैसा बच्चा रहता है वो अपने अकॉर्डिंग अपना दोस्त चुन लेता है। जिसका जैसा मोटिव रहता है, जिसका जैसा थिंकिंग रहता है, वो अपने अनुसार चुन लेता है। ओके, अब बोलिए अब क्या कह रहे हैं आप। 5a ओके, 5a माइनस 9a ओके, 20 ओके 20। अब क्या कह रहे हैं, प्लस 8, अगर लेफ्ट साइड प्लस तो राइट साइड माइनस, तो माइनस 8 माइनस 4 8 12। तब a इक्वल टू माइनस 3, 12 अपॉन 4 यानी कि 3। एक स्टेप और बढ़ते, कोई बात नहीं, यानी कि a इक्वल टू 12 अपॉन माइनस 4 माइनस 3, a इक्वल टू माइनस 3। ओके, राइट नाउ। हाँ, अब आते हैं मेथड, ये मेथड 1 हो गया। अब मेथड सेकंड पे आते हैं। ओके, मेथड सेकंड पे आते हैं। 5a माइनस 9a प्लस 8 माइनस का 20 इक्वल टू, ये बड़ा कौन सा मेथड 2, यानी कि मेथड सेकंड। ओके, मेथड सेकंड। अब क्या हुआ, माइनस क्विक माइनस 4a ओके, उसके बाद माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्या गया क्विक, माइनस 4 इक्वल टू 12, a इक्वल टू 12 अपॉन 4 यानी कि माइनस, निगेटिव नीचे नहीं है, निगेटिव ऊपर आता है। a इक्वल टू माइनस 3, a इक्वल टू माइनस 3
आंसर। मैथ्स का मतलब ये नहीं है, बार बार मैथ्स का मतलब ये नहीं है कि हम एक ही फॉर्मूला से बनाएंगे, एक ही तरीका से बनाएंगे तो आंसर आएगा। हम डिफरेंट टाइप्स बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ द मेथड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन, आंसर इज द सेम, दिस इज मैथ्स, आंसर इज द सेम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आंसर इज द सेम, दिस इज मैथ्स। अगर नहीं समझ में आए, कोई भी आपका एक्स का वैल्यू आया, किसी भी वेरिएबल का वैल्यू आ गया, जब वेरिएबल का वैल्यू आ गया तो वेरिएबल का जो आउटपुट है उसको इक्वेशन में डालो और इक्वल हो गया तो सही है, नहीं तो गलत है। ओके, लिखना है, जस्ट राइट डाउन। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर।